राही को अचानक एक अनजान नंबर से कॉल आता है और जैसे ही वह कॉल उठाती है, दूसरी तरफ से आती आवाज सुनकर वह पूरी तरह से सन्न रह जाती है। वह आवाज किसी और की नहीं बल्कि अनुज की होती है। अनुज की आवाज में घबराहट, दर्द और बेबसी साफ झलक रही होती है, जिसे सुनकर राही के चेहरे का रंग उड़ जाता है। लेकिन यहाँ कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। दरअसल ये कॉल राही खुद नहीं उठाती, बल्कि एक पल के लिए अनुपमा उस फोन को उठा लेती है। राही का फोन टेबल पर रखा होता है और जैसे ही फोन बजता है, अनुपमा बिना सोचे समझे उसे उठा लेती है, क्योंकि उसे लगता है कि यह राही का ही फोन है। लेकिन सच इससे बिल्कुल अलग होता है। वह फोन राही का नहीं बल्कि श्रुति का होता है, जो किसी तरह राही के पास आ गया होता है और उसी फोन पर अनुज की कॉल आती है। जैसे ही अनुपमा हेलो कहती है, उधर से अनुज की टूटी हुई आवाज सुनाई देती है। तुम कहाँ हो? प्लीज जल्दी आओ, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। अनुज की यह हालत सुनकर अनुपमा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी आंखें नम हो जाती हैं, दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और उसे यकीन ही नहीं होता कि इतने सालों बाद वह अनुज की आवाज सुन रही है। एक पल के लिए उसे लगता है कि शायद यह उसका भ्रम है, लेकिन जैसे जैसे अनुज की आवाज उसके कानों में गूंजती है, वह समझ जाती है कि यह सच है। अनुपमा के अंदर दबा हुआ प्यार अचानक से जाग उठता है। वह खुद को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन उसके हाथ कांपने लगते हैं। वह कुछ बोल ही नहीं पाती और तभी कॉल कट हो जाती है। इसके बाद अनुपमा बार बार उसी नंबर पर कॉल बैक करने की कोशिश करती है, लेकिन कॉल नहीं लगती। हर बार नॉट रीचेबल सुनकर उसकी बेचैनी और बढ़ जाती है। उसके मन में हजारों सवाल उठने लगते हैं। अनुज इस हालत में क्यों है? वह कहाँ है? और सबसे बड़ा सवाल, वह श्रुति को क्यों कॉल कर रहा था? तभी अचानक एक और बड़ा झटका उसे लगता है। उसी फोन पर एक अनजान नंबर से एक फोटो आता है। जैसे ही अनुपमा वह फोटो खोलती है, उसके होश उड़ जाते हैं। उस फोटो में अनुज बुरी हालत में नजर आता है। चेहरे पर चोट के निशान, आंखों में डर और ऐसा लग रहा होता है जैसे वह किसी मुसीबत में फंसा हुआ है। यह सब देखकर अनुपमा का दिल टूट जाता है। वह समझ ही नहीं पाती कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। लेकिन असली ट्विस्ट तो अभी बाकी होता है। धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगती है कि श्रुति सिर्फ अनुज से प्यार ही नहीं करती, बल्कि वह उसके प्यार में पूरी तरह से पागल हो चुकी है। उसने अनुज को अपने पास रखने के लिए एक खतरनाक खेल खेला है। उसने चालाकी से अनुज को एक ऐसी स्थिति में फंसा दिया है जहां से निकलना उसके लिए लगभग नामुमकिन हो गया है। श्रुति ने जानबूझकर सब कुछ प्लान किया था, फोन कॉल और वह फोटो भी, ताकि अनुपमा तक यह संदेश पहुंचे, लेकिन पूरी सच्चाई एक साथ न खुले। वह चाहती है कि अनुपमा टूट जाए, डर जाए और खुद पीछे हट जाए। लेकिन यहां कहानी एक और मोड़ लेती है। अनुपमा टूटती जरूर है, लेकिन हार नहीं मानती। उसके अंदर का प्यार और हिम्मत उसे मजबूर करते हैं कि वह सच्चाई तक पहुंचे और अनुज को हर हाल में बचाए। अब अनुपमा एक खतरनाक रास्ते पर कदम रखने वाली है, जहां उसे न सिर्फ श्रुति का सामना करना होगा, बल्कि अपने अतीत के जख्मों से भी लड़ना होगा। हर कदम पर खतरा है, हर मोड़ पर धोखा, लेकिन फिर भी अनुपमा पीछे हटने वाली नहीं है। उसे अब समझ आ चुका है कि यह सिर्फ प्यार की कहानी नहीं रही, बल्कि यह एक जंग बन चुकी है। प्यार, पागलपन और सच्चाई के बीच की जंग। आने वाले एपिसोड्स में देखने को मिलेगा कि क्या अनुपमा सच में अनुज को इस जाल से बाहर निकाल पाएगी, या फिर श्रुति का खतरनाक खेल सब कुछ खत्म कर देगा। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर फैसला जिंदगी बदल सकता है। मोर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।